आप सोच रहे होंगे मेजर इतना खुश क्यों है आज, क्या हुआ, मुस्कुरा रहे हो? भाई साहब मजा आ गया, स्वाद आ गया। ये जो सो कॉल्ड खालिस्तानी थे ना, इन्होंने बोला था 8 तारीख को हम ये करेंगे ऐसा करेंगे। एक तो इनकी प्रोटेस्ट दुनिया भर में जो इन्होंने प्लान करी थी फ्लॉप हो गई। कुछ बेरोजगार बंदे जो यहां से गए कनाडा सिटीजनशिप लेने के लिए, ठीक है, जो जिनको बोला इन लोगों ने कि भाई तुम हमारे साथ खड़े हो जाओ, ये सब वो कुछ लोग खड़े थे। अच्छा, टोरंटो में एक ऐसी चीज हुई जिससे कि मेजर का खून 5 किलो बढ़ गया। वहां पे एज यूजुअल अपना रोना लेके, अपना वो गंदा सा झंडा लेके, सो कॉल्ड द खालिस्तानी ये उनके सामने खड़े हो गए इंडियंस। अब खालिस्तानी ऐसे हो गए भैया, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अच्छा, इसका क्या मतलब है? भारत के रहे नहीं, क्योंकि भारत के साथ गद्दारी करके विदेश गए थे, ठीक है। और विदेश की जहां पे सेटल हो गए, चाहे कनाडा, चाहे यूके, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे यूएस, वहां की इनको वैल्यूज समझ में नहीं आती, क्योंकि बेसिकली ये आतंकवादी हैं। दिल से तो आतंकवादी है ना, दिमाग तो इनका पैदल है, काम ये लोग जानते नहीं, कोई स्किल्स है नहीं इनमें से, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट तो निकलता नहीं है, कोई बड़ा तगड़ा बिजनेसमैन, जो आईटी इंडस्ट्री चला, ऐसा तो कोई नहीं निकलता है। तो ये खच्चर के खच्चर खोते हैं ये लोग। अच्छा, ये लोग खड़े हो गए झंडा लेके, वहां पे इंडियंस आ गए सामने, वहां पे खड़े होके। और मैं, जो हमारी एनआरआई कम्युनिटी है, मैं आपको सल्यूट करता हूं और मैं आपको नमन करता हूं। जय हो। मजा आ गया बॉस, मजा आ गया। आज संडे का दिन है दोस्तों, आज मजा आ गया, ठीक है। मैं एक बात कहना चाहता हूं यहां पे, जब जब ये सामने आएंगे ना अपने गंदे शक्ल लेके, ये तब सारे के सारे हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब एक हो जाना और इनके सामने दीवार बढ़ के खड़ी हो जाना। क्योंकि वो जो कॉन्सुलेट है ना दोस्तों, वो जो हाई कमीशन है, वो जो एम्बेसी है, वो आपका घर है, वो हिंदुस्तान की मिट्टी है। और हिंदुस्तान की मिट्टी में ना कुत्तों और सुअरों को लौटना नॉट अलाउड। सो कॉल्ड खालिस्तानी यहां पे, राइट, और एक तरफ अपने एनआरआई। एक खालिस्तानी के मन में उबाल चढ़ा कि मैं जाऊं, मैं कुछ करूं, मैं आई शुड डू समथिंग। वो बैरिकेड तोड़ के भागा। वहां पे कनाडा का पुलिस वाला खड़ा था, 2 थप्पड़ मारे खालिस्तानी जमीन पे, 2 थप्पड़ मारे उसके मुंह में। कहता है तेरा बहुत खून उबाल मार रहा है, तेरा बहुत खून उबाल मार रहा है। चौथी फेल फाड़, 5वीं फेल फड़ाक, ऐसा मारा है इनके, पकड़ के फिर अंदर डाला इनको। फिर बाद में पता नहीं इनको छोड़ा छाड़ा क्या करा। लेकिन यह होना चाहिए दोस्तों, जब भी ये खालिस्तानी, सो कॉल्ड खालिस्तानी सुअर, जब भी ये आए किसी भी इंडियन हाई कमीशन के सामने, कॉन्सुलेट के सामने, एम्बेसी के सामने, वहां पे इनको तिरंगे की एक दीवार मिले। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर लैंड। एक टोरंटो में भारत माता मंदिर को इन्होंने डिफेस कर दिया और उसके ऊपर पोस्टर लगा दिया। अच्छा, खालिस्तानियों ने कभी कुछ बनाया तो है नहीं। मैंने क्या बोला? चौथी पांचवी फेल। यहां से आए किसी पिंड से झूठ बोल के, झूठा सर्टिफिकेट लेके कि साहब हमें, अब ये देखो, ये पहुंचे इमिग्रेशन में भैया, तो चिट्ठी लेकर आए कि हम तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है भाई इंडिया में, और बड़ा हमें दबाया कुचला जा रहा है, इसलिए हम कनाडा में रहना चाहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान सिखाएगा तो यही सिखाएगा ना यार। पाकिस्तान और क्या पाकिस्तान ये सिखाएगा कि खालिस्तानी हो, लेट्स बिकम साइंटिस्ट। उनके खुद पास साइंटिस्ट नहीं है तो इनको क्या बनाएगा साइंटिस्ट? तो इनका जो नाजायज बाप है पाकिस्तान, वो क्या बोलेगा कि ठीक है यार, पाकिस्तान कहेगा चलो यार हमने सुअर पाली लिए, तो अब कुछ ना कुछ तो इनको खिलाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं से नार्को शार्को बेच के, अपना ड्रग्स बेच के इनको कुछ कुछ फंड करता रहता है। ये खालिस्तानियों का प्रॉपर प्रोफेशन है। इनको आईएसआई हेडक्वार्टर से कॉल आता है कि तुम जाओ, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। अरे भाई तुम करो। अब हिंदुस्तानी खड़े हो गए, और मैं चाहता हूं अभी यूके वाले जो हैं, यूके वाले एनआरआई हमारे भाई बहन हैं, मैं आपसे अपील करूंगा, खड़े हो जाओ। आप एक वेबसाइट निकालो और वहां पे, उस वेबसाइट पे आप नाम डालो, ये जितने भी लोग हैं उनके वीडियोस डालो, सो दैट द एंटायर एनआरआई कम्युनिटी नोज अबाउट देम। ठीक है, और आप लोग क्या करो कि जो आपके कांग्रेसमैन हैं वहां पे, राइट, जो आपके सेनेटर्स हैं, क्योंकि आप लोग तो डोनेशन देते हो, पॉलिटिकल डोनेशन। भाई इंडियंस, यू आर सक्सेसफुल, यू आर नॉट लाइक दिस सो कॉल्ड खालिस्तानी वर्मेन। ठीक है, यू आर नॉट लाइक देम, यू आर सक्सेसफुल पीपल, यू आर रिच। यूज योर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस टू कट खालिस्तानीज डाउन टू साइज। ये जो औकात से बड़े फड़फड़ा रहे हैं ना, बिकॉज ये पाकिस्तानी जिहादियों का पैसा लेके
पाकिस्तानी जिहादियों की नाजायज औलादें हैं ना, ये सोकॉल्ड खालिस्तानी, ये फड़फड़ा रहे हैं, इनके पर काटो। पर कैसे काटोगे? टेक द लीगल रूट। लीगल रूट में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। बी लीगल, एब्सोल्युटली लीगल। लीगल में टाइम लगता है, लेकिन उसकी मार जो है ना, उसकी मार को झेलते ये खालिस्तानी सिसक सिसक के पूरी जिंदगी इनकी निकल जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसे हो जाएंगे कि जब ये जेल से निकलेंगे ना, तो व्हील चेयर से निकलेंगे खालिस्तानी, और इनके साथ यही होना चाहिए। ये जब जेल से निकलें, ये जाएं 30-50 साल के लिए अंदर, और जब जेल से निकलें तो दे शुड कम आउट इन व्हील चेयर्स। इनका यही इलाज है। ठीक है, और मैं पंजाब गवर्नमेंट से यहां से अपील करता हूं, मान साहब इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। मान साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे विनती है सर, यहां से जो बंदे जा रहे हैं ना, आप उनका घर आइडेंटिफाई करें सर। लॉ एंड ऑर्डर आपके अंडर है। ये पंजाब वो भूमि है जहां से हर समय वीर निकले हैं। ठीक है, पंजाब गुरुओं की भूमि है, यहां से गुरु साहब निकले हैं, यहां से गुरु ग्रंथ साहिब निकली है, यहां से सूरमा निकले हैं, यहां से इंटेलेक्चुअल निकले हैं, यहां से संगीत निकला है, यहां से कविताएं निकली हैं, यहां से संस्कार निकले हैं। ये पावन भूमि है पंजाब की। ये खालिस्तानी पागल के बच्चे ये खराब कर रहे हैं पंजाब की मिट्टी को, सिखों का नाम खराब कर रहे हैं। मैं मान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, चीफ मिनिस्टर पंजाब से, सर मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये पंजाबियों का और सिखों का नाम खराब कर रहे हैं। और मैं मान साहब आपको एक और बात बता दूं, आपको शायद पता हो ना पता हो आपको, मैं फिर बोल रहा हूं, और मैं जो हमारे सिख भाई बहन हैं, चाहे वो विदेश में है चाहे वो इंडिया में है, मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। ये महीना है 1999 में, इसी महीने में और एक महीना पहले इससे कारगिल की लड़ाई चल रही थी। ठीक है, और आप युद्ध देख लो, जितने भी लड़े हैं, ठीक है ना, आप युद्ध देख लो, कितने परमवीर चक्र, कितने महावीर चक्र, कितने अशोक चक्र, कितने शौर्य चक्र, कितने वीर चक्र। आप सिखों की कहानियां देखो, तब आपको पता लगेगा नंबर्स में कितने हैं, गिनती में कितने हैं सिख। इतने से हैं सिख इंडिया में। ठीक है, छोटे से, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है कि मेरे हाथ उतने चौड़े नहीं हो पाते जितना उनका कंट्रीब्यूशन है। हर फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में देखो, फिल्मों की फील्ड में देखो, फौज की फील्ड में देखो, हर एक फील्ड में। और ये कौम जो इतनी सेवा कर रही है, इतना काम कर रही है, ठीक है, मैं सिखों की बात कर रहा हूं, उनका नाम खराब कर रहे हैं खालिस्तानी। इनको तो पकड़ पकड़ के जूते मारने चाहिए, पकड़ पकड़ के। मान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनके घर आइडेंटिफाई करो जरा, इनके घरों पर बुलडोजर डालो। मैं बता रहा हूं आपको मान साहब, 99% ऑफ द सिख्स डोंट अग्री विद हिम। इनसे कोई अग्री नहीं करता। ठीक है, इनको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन एक गुंडे हैं, मवाली हैं, ये माफिया टाइप के लोग हैं, डरा देते हैं। मेरी तो कितनी सिखों से बात है यूएस में, यूके में, वो कहते हैं मेजर साहब हम इनसे परेशान हैं, इन्होंने गुरुद्वारा साहब को नापाक कर रखा है। गुरुद्वारा साहब को नापाक कर रखा है इन लोगों ने, तो इनकी सजा मिलनी चाहिए इन सब चीजों की। मैं आपसे कहूंगा मान साहब, मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यू आर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब सर, आप इनको टिकाओ जरा, खालिस्तानियों को जरा, इनको पता लगे क्या होता है दिस सो कॉल्ड खालिस्तानी।